हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। स्वभाव सुधार करने का सबसे बढ़िया मौका है सत्संग। सत्संग से स्वभाव में सुधार होता है। और जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है वैसे ही उसका स्वरूप होता है। जैसे किसी को संत कहते हैं तो संत नाम जो है ये किसी वेशभूषा का नाम संत नहीं है, संत स्वभाव का नाम है। अब सेठ जी थे, गृहस्थ में थे लेकिन संत कहलाते थे। भाई जी थे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, गृहस्थ में थे लेकिन संत कहते थे स्वामी जी उनको। तो संत स्वभाव है। और उसमें मुख्य बात क्या है स्वभाव सुधार की? एक अभिमान और एक स्वार्थ। जब तक स्वार्थ और अभिमान रहेगा तब तक स्वभाव का सुधार नहीं होगा। और ये मिटते हैं सत्संग के द्वारा, सच्चर्चा के द्वारा। अच्छी पुस्तकें, सत्संग की जो पुस्तकें हैं संतों की, उनके द्वारा अच्छा संग, उसका असर पड़ता है स्वभाव का। तो सब देश का वातावरण सब मिल करके व्यक्ति पर स्वभाव का असर करते हैं। और स्वभाव के विषय में ऐसी बात है कि स्वभाव का सुधार मनुष्य ही कर सकता है। पशु पक्षी स्वभाव का सुधार नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में जो स्वभाव देखा जाता है वो मनुष्य जन्म का ही बनाया हुआ है स्वभाव है। मनुष्य जन्म में जो स्वभाव बन गया वो हर योनि में हमारे साथ रहेगा, वही स्वभाव। स्वामी जी महाराज उदाहरण दिया करते थे कि राजस्थान में कई ऊँट तो खुला घूम रहे हैं स्वतंत्र रूप से, और कई ऊँटों का मुंह बांधा हुआ है। अब मुंह बांधा हुआ तो वो सुख पाएगा क्या? दुख पा रहा है। अब मुंह क्यों बांधा? वो कहते हैं कि भाई ये हर आदमी को काट लेता है। तो ये काटने का स्वभाव ये कहाँ से पड़ा? ये मनुष्य जन्म में पड़ा। मनुष्य जन्म का स्वभाव ही अन्य योनि में जाता है। तो इस जन्म में अगर स्वभाव बिगड़ जाए तो जहाँ जाएगा वहीं दुख पाएगा। तो इतना आवश्यक है स्वभाव सुधार करना। और स्वभाव सुधार में गोस्वामी जी ने लिखा है दोहावली में कि अगर स्वभाव सुधरता तो भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन का स्वभाव क्यों नहीं बदल सके? तो इसमें कारण क्या है? तात्पर्य क्या हुआ
कि जब तक मनुष्य में खुद की जागृति नहीं होगी, खुद अपना स्वभाव बदलना नहीं चाहेगा, तब तक दूसरा कोई उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। कई उदाहरण देखने में भी आते हैं, कितने समझाओ कितने करो फिर भी स्वभाव वैसा का वैसा, क्योंकि वो खुद में बात नहीं है बदलने की। और खुद चाहे बदलना तो फिर स्वभाव बदल सकता है, बदलना कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए जितनी भी बातें सत्संग की कही जाती हैं, मूल में संसार से संबंध विच्छेद करना, भगवान के साथ संबंध मानना, पहचानना उसको, इन सब से स्वभाव ही सुधरता है। जो ये मानता है कि मैं भगवान का हूँ, तो मुझे भगवान को याद करना है, भगवान से प्रेम करना है, शरीर संसार का है, शरीर से संसार की सेवा करनी है, तो उसका स्वभाव कभी बिगड़ सकता है क्या? कभी नहीं बिगड़ सकता। स्वभाव तब बिगड़ेगा कि जब स्वार्थ भाव होगा। स्वार्थ सेवा भी करेगा तो बदले में कुछ चाहेगा। स्वामी जी महाराज उदाहरण दिया करते थे, जैसे स्वयं सेवक है, तो स्वयं सेवक क्या है कि ये स्वयं की सेवा करने वाले, वास्तव सेवक नहीं है। महाराज ने कई बार कहा कि अगर सेवा करनी है तो घर से आरंभ करो, पहले माता पिता की सेवा करो, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने हमें योग्य बनाया, तो सबसे पहला कर्तव्य जो है उनकी सेवा करो। उसके बाद फिर दूसरों की सेवा, फिर समाज की सेवा, सबसे अंत में राष्ट्र की सेवा, अंत में। लेकिन आज क्या है कि अब घर में कोई सेवा करे तो उसका नाम नहीं होता, वाह नहीं होती, अखबारों में नाम नहीं आता। बाहर सेवा करो तो लोग वाह करते हैं, अखबारों में नाम आता है। तो इसलिए क्या है कि घर में तो सेवा करते नहीं और बाहर चलते हैं कि हम राष्ट्र की, देश की सेवा करने चले हैं, तो वो सेवा वास्तव में सेवा नहीं है। असली सेवा घर से शुरू होती है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो ये जो सेवा है, इससे ये निष्काम भाव से सेवा करेगा तो स्वभाव में अपने आप सुधार होगा। स्वभाव सुधार में मुख्य बात यह है कि हमारा संबंध किसके साथ है, हम किसके साथ अपना संबंध मानते हैं। जो संसार के साथ संबंध मानता है, भोगों में लगा हुआ है, उसके द्वारा संसार की बड़ी भारी हानि होती है। जिसका स्वभाव बिगड़ गया उसके द्वारा बड़ी भारी हानि होती है। जैसे कोई सत्संग करने वाला है, लोगों में प्रसिद्धि है कि मैं सत्संगी हूँ, अगर उसका स्वभाव खराब है तो उसके द्वारा क्या होगा? सत्संग का प्रचार होगा क्या? उल्टा वो बाधक बन जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो ये सत्संग करने वाला, इसका ये स्वभाव है, तो ऐसा सत्संग करने की क्या जरूरत है? वो बेकार से सत्संग का ही बदनामी होगी। स्वामी महाराज कहते थे कि मेरे साथ रहने वाले हैं, उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेवारी है। अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो परिणाम आएगा मेरे ऊपर। स्वामी जी महाराज कहते थे कि हमारे जो सत्संगी हैं वो काम वो करेंगे गलत, परिणाम मेरे ऊपर आएगा। कि ये स्वामी के साथ रहने वाले, देखो स्वामी जी, तो बुराई सारी मेरे ऊपर आएगी। तो इसलिए बड़ी भारी जिम्मेवारी है। हमारा स्वभाव ऐसा बने कि कोई अनजान व्यक्ति भी हमारे पास आ जाए मिलने के लिए, 2-3 मिनट भी हमसे मिले तो उस पर हमारी छाप पड़ जाए, उसको याद रहे कि मैं किसी से मिला हूं। इतना स्वभाव सुधर। संत हैं, संत सबको अच्छे क्यों लगते हैं? स्वामी जी सबको बड़े अच्छे लगते थे। कारण क्या है कि भीतर में भाव, जो स्वभाव था उनका कि सबका कल्याण कैसे हो।
सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो, उसका असर पड़ता है। स्वामी महाराज की पुस्तकों में अप्रभाव है। पुस्तकों में प्रभाव क्यों है कि पुस्तकों के भीतर पीछे भाव क्या था स्वामी जी महाराज का कि सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो। तो हर एक क्रिया सबका हित करने वाली हो जाती है, उनके द्वारा संसार भर का हित होता है। एक पुस्तक में पढ़ा था कि ज़्यादा जो संसार में जो नास्तिकता है ये क्यों फैली, ये उनके द्वारा फैली जो अपने को आस्तिक कहते हैं और स्वभाव उनका बिगड़ा हुआ। अगर कोई आस्तिक कहे कि मैं ईश्वर को मानता हूँ और स्वभाव उसका बिगड़ा हो, तो लोगों में ईश्वर के प्रति अश्रद्धा पैदा होगी, परिणाम वहाँ पर आएगा। तो ज़्यादा जो नास्तिकता है ये उनके द्वारा फैलाई हुई है जो आस्तिक बने हुए हैं और अपने स्वभाव के कारण से, स्वार्थ और अभिमान के कारण से ये असर पड़ता है लोगों का। तो इतना प्रभाव है स्वभाव का, और जिसका स्वभाव बिगड़ गया उसका अगले जन्म की तो बात ही क्या, इस जन्म में भी कोई नहीं चाहता उसको। घर में भी किसी सदस्य का स्वभाव बिगड़ा हुआ है तो वो किसी कारण से बाहर चला जाए तो लोग शुक्र मनाते हैं, चलो बड़ा अच्छा हुआ बाहर गया, कुछ टाइम तो शांति मिलेगी। उसको कोई नहीं चाहता। घर में जो ताला लगता है वो किस लिए लगता है कि किसी का स्वभाव बिगड़ा हुआ है, तब ताला लगाया जाता है, नहीं ताला क्यों लगे। तो इसलिए बड़ी भारी हमारे पर जिम्मेवारी है। हम जो सत्संग करते हैं, स्वामी महाराज की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमारे स्वभाव में वो बात आनी चाहिए। आप सत्संगी हैं कि नहीं ये आपकी बातों से नहीं होना चाहिए कि आपने सत्संग की बातें दूसरों को सुना दी तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सत्संगी हैं। आप ईश्वर को मानने वाले हैं, आप सत्संग करने वाले हैं, तो ये बात आपके मुख के द्वारा नहीं, आपके आचरणों से दिखनी चाहिए। आपको देखकर लोग कहें कि ये सत्संगी है, ईश्वर को मानने वाला है। मुंह से बातें सुनाओगे, उपदेश दोगे, उसका असर उतना नहीं पड़ेगा जितना आप जो आपके व्यवहार में है, उस व्यवहार का असर ज़्यादा पड़ेगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्र देवेतरो जना, गीता में आया है। तो जैसा हम दूसरे को उपदेश दें वो हमारे जीवन में आना चाहिए। एक संत की बात सुनी, एक माँ अपने बेटे को संत के पास लेके गई कि महाराज जी इसको समझाओ, ये गुड़ बहुत खाता है, इसको मना करो गुड़ ना खाए। संत चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। बोले ठीक 10 दिन के बाद आना। संत उस समय कह सकते थे मत खाओ, लेकिन संत ने कुछ नहीं कहा। 10 दिन के बाद फिर माँ बेटे को लेके आई तो संत ने बेटे को कहा देखो भाई गुड़ नहीं खाना, अच्छा नहीं होता गुड़ नहीं खाना। माँ ने कहा कि ये तो बात आप पहले कह देते। तो संत बोले कि मैं भी गुड़ खाता था तो अब मैं कैसे कहूँ कि गुड़ छोड़ दो, मैं खुद ही खाता था, अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं कह सकता हूँ कि मत खाओ गुड़। तो इसका असर पड़ता है। जो बात आपके जीवन में है उसका असर दूसरे पर पड़ेगा, जो आपके जीवन में नहीं है उसका असर दूसरे पर पड़ेगा नहीं। अब भले कितने वक्ता बन जाओ, कथावाचक बन जाओ, लोगों में फर्क दिखने में नहीं आएगा। तो इसलिए इस विषय में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हमारा स्वभाव इतना मधुर बने, एकदम न स्वार्थ हो न अभिमान हो, तो उसके द्वारा खुद को भी लाभ होगा और दूसरों को भी लाभ होगा। उसके द्वारा जो प्रचार होगा वो भी बड़ा ठोस प्रचार होगा। और स्वभाव सुधार में जो मूल चीज जो महाराज ने कही, मूल बात
कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। संसार की सेवा करनी है निष्काम भाव से, और भगवान को याद करना है, भगवान से प्रेम करना है। ये मूल जड़ है, जड़। और जितने भी संसार में जीव हैं, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। भगवान को याद करना और सेवा करना, ये दो काम केवल मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप संसार के जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, मुख्य सबकी बातें देखो तो दो बातें सब में समान मिलेगी। ये हर एक धर्म में बात मिलेगी, भगवान को याद करना और सेवा करना, ये बात तो हर एक में मिलेगी। बाकी अंतर हो सकता है बातों में, लेकिन दो बातों में सब समान है, क्योंकि इसी में मनुष्यता है। मनुष्यपना ही इसी में है, दो बातों में, भगवान को याद करना और सेवा करना। और अगर दो बातें नहीं है तो फिर मनुष्य कैसे हुआ, मनुष्य क्या हुआ? जैसे आम का अचार है, मिर्ची का अचार है, उस अचार को याद करो तो मुंह में पानी आ जाता है। अचार तो मुंह में है नहीं, लेकिन मुंह में पानी आ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि याद मात्र करने से असर पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान को याद मात्र करने से बड़ा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो जो निरंतर भगवान को याद करे, और सेवा भी ऐसी नहीं है कि सेवा करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना है या कहीं ढूंढना है कि भी कोई सेवा मिल जाए, कहीं जाएं, ये बताओ भाई सेवा बताओ, ये वो नहीं है। सामने आ जाए, जो हमारे सामने सेवा आ जाए वो सेवा कर दे, और हर समय भगवान को याद रखे। तो ये दो बातें जो सार बात है, इनको स्वीकार करना है। अब इस विषय में कोई प्रश्न किसी का हो तो बात तो मैंने पूरी कह दी। देखो भाई, विस्तार करने चाहे तो एक घंटा बोलते रहे तो मेरा स्वभाव के विपरीत पड़ता है ज़्यादा बोलना, ज़्यादा विस्तार करना, सारा बात। और किसी के प्रश्न होता है तो फिर बात ज़्यादा खुलासा होता है, स्पष्टीकरण होता है बात का। इसलिए कहता हूँ कि प्रश्न करो तो ज़्यादा बढ़िया किसी के मन में। मैं तो ब्रह्मचारी जी महाराज बैठे, नारायण नारायण नारायण।